आत्मनमन सभी श्रोताओं का डिवाइन डिस्कोर्स चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग जनाना योग कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण द पाथ ऑफ नॉलेज पर चर्चा करेंगे। आइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। अथ चतुर्थोध्याय। चतुर्थ अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तत्व ज्ञान के बिना कार्य करना बिना मंत्र के हवि डालने जैसा निरर्थक होता है। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म फल को जगत हित के लिए त्याग देना। इस प्रकार कर्म करते हुए भी प्राणी पद्म पत्र जैसा कर्म जल से अलिप्त रहता है। भारतीय परंपरा में किसी मत की अवतारणा किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं होती। सृष्टि बार बार वही क्रम दोहराती है, यथा पूर्वम अकल्पयत्। योग के उपदेश की भी लंबी परंपरा है। बार बार अधर्म धर्म पर आक्रमण करता है। अत्याचार आतंक अन्याय के बीच धर्म लुप्त होता है और बार बार प्रभु प्रकट होकर उसकी पुनः प्रतिष्ठा करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक किसी का भी भजन यजन करो, उससे मेरा ही भजन होता है। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। योगी के कर्म अकर्म हो जाते हैं जब वो कर्म फल की कामना का त्याग करता है। वो उस कर्म से अलिप्त होकर पाप पुण्य से मुक्त रहता है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो सकाले नेह मेहता योगो नष्टः परन्तप। श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कृष्ण ने योग परंपरा के विषय में बताते हुए कहा, हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को समझाया। इसी परंपरा को राज ऋषियों ने जाना, किंतु कालक्रम में घूमता हुआ ये योग ज्ञान पृथ्वी पर लुप्त प्राय हो गया है।
मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम् अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त भी है और मेरा प्रिय सखा भी, इसीलिए मैंने इस योग के विषय में तुझे बताया, क्योंकि ये बड़ा ही रहस्यमय और अत्यंत गुप्त रखने के योग्य है। अर्जुन भ्रमित हो गया, बोला, भगवान आप तो अभी उत्पन्न हुए हैं और सूर्य तो अत्यंत प्राचीन है, फिर आपने कल्प के आदि में सूर्य से कैसे कहा? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नात्वं वेत्थ परं तप अजोऽपि सन्वयात्मा भूतानामि शरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम यात्मायया। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संतुष्ट करते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरे तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। हे अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं और प्रकृति को अपने अधीन किए हुए हूं। समय पर अपनी ही योग माया से प्रकट हो जाता हूं। श्रीकृष्णाय वयं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। मैं वास्तव में प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। मेरे जन्म का उद्देश्य सज्जनों की रक्षा और दुष्ट अत्याचारी पापियों का नाश करना है। श्रीकृष्णाय वयं जन्म
कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म साधारण जनों जैसे नहीं होते, वे दोनों ही असाधारण और दिव्य होते हैं। जो इस तथ्य को तात्विक दृष्टि से जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे ही तत्वज्ञ पहले भी मुझे प्राप्त हो चुके हैं। राग भय क्रोध से रहित वे अनन्य भाव से मुझ में स्थित और ज्ञान तप से पवित्र थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे परंतप, जो लोग जिस भाव से भजते हैं मैं उनको उसी भाव से ग्रहण करता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में कर्मों का फल चाहने वाले अन्यान्य देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि ऐसे अनुष्ठानों से तत्काल सिद्धि मिल जाती है। श्रीकृष्णाय वयं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैंने ही मनुष्यों के गुण और कर्मों के अनुसार चार वर्णों, उनके कर्म और धर्मों की प्रतिष्ठा की है। यद्यपि सारी सृष्टि मैंने ही रची है, फिर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। मेरी कर्म फल में कोई रुचि नहीं है, इसलिए कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते। मेरे स्वरूप को जो तत्वतः जानता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। श्रीकृष्णाय वयं एवं ज्ञात्वा
कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पूर्व काल में मोक्ष चाहने वाले मानवों ने मेरे स्वरूप को जानकर ही कर्म किए हैं। अर्जुन, तू भी उन्हीं पूर्वजों की भांति कर्म में अग्रसर हो। कर्म अकर्म क्या होते हैं, इस विषय में ज्ञानी लोग भी विमोहित हैं। इसलिए मैं तुझे वही कर्म तत्व विधि पूर्वक समझाता हूं जिससे तू मोक्ष प्राप्त कर सके। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ताः कृत्स्न कर्म कृत। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे परंतप, कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है, वही योगी है, वही समस्त कर्मों को ठीक से जानता है। यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे पार्थ, जिसके सारे कर्म शास्त्र सम्मत बिना कामना और संकल्प के होते हैं, वही अपने समस्त कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म करता है। ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। जो पुरुष सारे कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति का पूर्णतया त्याग करके जग के सहारे नहीं रहता, परमात्मा में रहता है, वो कर्म करता हुआ अकर्म में रहता है। निराशीर्यत् चित्तात्मा
सर्व परिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सराः समः सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे अर्जुन, जिसने संसार के समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, जिसके मन में किसी फल की आशा नहीं है, उसका शरीर केवल कर्म करता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। बिना इच्छा के पाए हुए फल से संतुष्ट रहता हुआ जो व्यक्ति सुख दुखों के द्वंद्वों से मुक्त सिद्ध या सिद्ध समान मानकर कर्म करता है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाया चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महाविर् ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जिसने फलासक्ति छोड़ दी है, सर्वथा मुक्त केवल ज्ञान में ही संपूर्ण चेतना से जुड़ गया है, जिसके कर्म सृष्टि रूपी यज्ञ के लिए होते हैं, उसके समस्त कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में अर्पण, हवि, अग्नि और आहुति आदि क्रियाएं ब्रह्म से संबंधित हैं। उस ब्रह्म भाव में स्थित योगी के प्रत्येक कर्म का फल भी ब्रह्म ही होता है। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञा वपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दूसरे प्रकार के योगी जन देवताओं का पूजन, यज्ञ अनुष्ठान करके जो स्थिति प्राप्त करते हैं, अन्य योगी केवल आत्म रूप में ज्ञान यज्ञ से वही स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। योगी जन श्रोत्र आदि सारी इंद्रियों को संयमित करके यज्ञ करते हैं। दूसरे योगी शब्दादि विषयों को इंद्रियों से संयुक्त करके हवन करते हैं। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवति ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता श्री कृष्ण ने कर्मों की श्रेष्ठता स्थापित करने के बाद बताया कि हे अर्जुन, फल रहित कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। वह कर्म अकर्म हो जाता है। इस कर्म को अकर्म बनाने में ज्ञान यज्ञ का भी महत्व होता है। इस पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कुछ योगी जन आत्म संयम द्वारा योग की अग्नि में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जैसे होम कर देते हैं, वैसे ही प्राण के समस्त कर्मों को भी होम कर देते हैं। दूसरे लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ, कुछ अष्टांग योग तथा कुछ लोग कठिन व्रतों के द्वारा स्वाध्याय पूर्वक ज्ञान यज्ञ करते हैं। अर्थात सब यज्ञ ही कर रहे हैं। अपाने जुहुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहुवति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः प्राण, अपान, व्यायान, समान और उदान, ये 5 प्रकार हैं प्राणों के।
इन्हीं प्राणों में एक प्राण को दूसरे प्राण से जोड़कर योगी अपना अभीष्ट साधते हैं। ये एक प्रकार का यज्ञ है और यही समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, कुछ योगी जन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, कुछ योगी प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं, कुछ योगी जन प्राणायाम की गति रोककर प्राणायाम में ही यज्ञ पूर्ण करते हैं, कुछ एक योगी अपने आहार पर नियमन करके प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी योगी पाप नष्ट करने वाले यज्ञ को पूर्णतः जानते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कृष्ण यज्ञ के महत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं कि यज्ञ से ही अमृत उत्पन्न होता है। उसके श्रेष्ठ भाग से समस्त देवताओं को संतुष्ट करने की विधि है। इसी से देवता पुष्ट होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे अमृत का भोग करने वाले योगी सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य न तो इस लोक में सुख भोगते हैं न परलोक में। यज्ञ अनेक प्रकार से किए जाते हैं। वेदों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो उन सभी यज्ञों को देह द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ जान। ये समझकर तू कर्म बंधन से सहज ही मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्य मयाति यज्ञात् ज्ञान यज्ञाः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः सद से असद अर्थात दृश्यमान जगत से अदृश्यमान जगत बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पदार्थ द्रव्यादि यज्ञ हवि से मन के भावों की हवि अधिक श्रेयस्कर होती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य से संपादित होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान से किए जाने वाले यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण कर्म आ जाते हैं। वस्तुतः ज्ञान कर्म की चरम सीमा है। हे अर्जुन, प्रणाम करके, प्रश्न पूछकर, सेवा करके इस परम श्रेष्ठ ज्ञान को जान ले। ऐसा करने पर ही ज्ञानी जन तुझे उस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश देंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। जब तक अज्ञान का आवरण ज्ञान पर पड़ा रहता है, तब तक प्राणी न तो बाहर ही ठीक से जान पाता है और न भीतर के सत्य को समझ पाता है। यज्ञ से ही ज्ञान का उपार्जन किया जाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके तू समस्त मोह से छूट जाएगा। इस ज्ञान से तू समस्त प्राणियों को संपूर्ण रूप से अपने ही अंदर देख सकेगा। तभी तू सब कुछ मुझ में ही देखेगा। हे अर्जुन, यद्यपि तू निष्पाप है, फिर भी तू सारे पापियों से अधिक पाप करता है, क्योंकि संसार में ऐसा ही होता है। इसलिए ज्ञान नौका में बैठकर पाप जगत भव सिंधु को तू सहज ही पार कर ले।
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्म सात् कुरुतेऽर्जुना ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म सात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म सात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्र मिह वेद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र वस्तु इस संसार में अन्य कोई नहीं है। ज्ञान का प्रकाश जब तक उपलब्ध नहीं होता तब तक प्राणी मोह के अंधकूप में पड़ा रहता है। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि सभी प्रकार के ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को यत्न करने वाला व्यक्ति समय पर कर्मयोग सिद्ध करके अपने अंदर ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ज्ञान बाहर के पद पदार्थ द्रव्यादि के माध्यम से बाहर से भीतर नहीं आता, भीतर ही रहता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधि गच्छति ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधि गच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। श्रद्धा एक तरह का अस्त्र है जो हमारे अहंकार को अपनी तीक्ष्ण विद्युत धार से जला देता है। किसी व्यक्ति में अपने से अधिक विद्या, गुण, कला आदि देखकर जो भाव हमारे मन में जगता है वही तो श्रद्धा है। हे अर्जुन, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
जब तक अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति विनत भाव और आत्म संयम नहीं होता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान से शांति तत्क्षण ही मिल जाती है। ज्ञान शून्य, श्रद्धाहीन और संशयों से घिरा हुआ मनुष्य नष्ट हो जाता है। उसे न तो ये लोक मिलता है और न परलोक। योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञान सम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। प्राणी का सब कुछ भगवान का ही तो है। इसलिए कर्मों से उपार्जित फल यदि हम भगवान को ही सौंप दें तो हमारा क्या जाता है। हे पार्थ, जिसने विधि पूर्वक योग से कर्मों को भगवान के लिए अर्पित कर दिया है और अपने ज्ञान से संशयों के जाल को काट दिया है तथा अपने अंतःकरण को अपने वशीभूत कर लिया है, वह व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बंधता। अतः हे अर्जुन, तू अपने ज्ञान की तलवार से अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट कर दे। यह अज्ञान ही संशयों को उत्पन्न करता है। तू कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध कर।